बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कल खबर ये थी कि लॉकडाउन लग गया और अब लॉकडाउन लग गया है, तो आज लॉकडाउन का, सिंध हुकूमत के लॉकडाउन का पहला दिन है। ये पहला दिन कैसा रहा, आज हमने सोचा कि स्टूडियो में तो जाहिर है हम इंपॉर्टेंट शख्सियात से बात करेंगे, सियासी जमातें जो कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन आज का दिन कैसा गुजरा कराची में और कराची की सड़कों पर क्या कुछ होता रहा, उसके लिए मैं खुद आउटडोर गई थी और क्या कुछ देखा आप भी देखिए। जनाब, तो मैं इस वक्त बाहर आई हुई हूँ। अब ये मंजर जो आपने देखा है ये एक्सपो सेंटर कराची का है और मैं इस वक्त एक पेडेस्ट्रियन पे मौजूद हूँ। ये दिखाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आवाम का इतना शदीद रश, यानी आप देखें कि लोग कितने क्लोज खड़े हुए हैं और ये एक्सपो सेंटर में वैक्सीन के गर्ज से आए हुए हैं। मेरी समझ से बात ये बाहर है कि ये किस तरह से कोरोना कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर आप आवाम का एक जमे गफीर देख रहे हैं। हम एक्सपो सेंटर के अंदर नहीं जा सकते, उसकी वजह यह है कि मीडिया का दाखिला जो है वो एक्सपो सेंटर में बंद हो गया है। लेकिन शहर में आज लॉकडाउन के बारे में आवाम ने कितना माना है सिंध हुकूमत का ये ऐलान, शायद ये भी आपको दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि इस वक्त सड़कों का क्या हाल है, ट्रैफिक क्या है, लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। नाके अलबत्ता शहर में लगे हुए हैं, नाकों पर क्या हो रहा है ये आपको वहाँ पर ही चल के दिखाता हूँ। ये देख लें आप कि मतलब 1 इंच के फासले से भी लोग शायद नहीं खड़े, और ये हकीकतन अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो शायद गलती पर ना होंगे कि ये कोरोना से बचाओ नहीं, ये कोरोना फैलाओ मुहिम शायद मेरा ख्याल है शुरू हो गई है, विच इज़ सो अलार्मिंग। लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब दुकानें बंद करने का क्या है ना, और गिनी चुनी कुछ दुकानें। एक्सपो सेंटर कराची ये आपके सामने, और अब आएँ ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि क्या सारी चीज़ें, मतलब एक फेस्टिवल लग रहा है। वैक्सीन तो लगाई जा रही, फेस्टिवल में आपको चने वाले बाहर मिलेंगे भाई, आ जाए आगे। थोड़ा सा सामने वैसे वहाँ पे जूस वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको नींबू का शरबत मिल जाएगा। लॉकडाउन है। अस्सलाम वालेकुम। क्या जूस पी रहे हैं? जी अभी तो सर वो तो लॉकडाउन था, लेकिन सब इंजेक्शन की वजह से लाए हैं सब। अच्छा, इंजेक्शन क्या आपको? नहीं, अभी तो लाइन लगी हुई है। अच्छा। लेकिन काफ़ी ख्वारी है, बहुत परेशानी होगा। आलम में पानी वानी है नहीं, सब बाहर आ रहे हैं पानी वानी पीने के लिए। इतनी लंबी लाइन है, लोगों को भूख भी लग रही है, शुगर का भी मसला है, 10 मसले हैं। लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे? अगर आप किसी लाइन में लग गए 3.5 घंटे के लिए, तो आप कहाँ से अरेंज करेंगी? आपके थैले हाथ में लेके खड़ी होंगी कि खाने के थैले नहीं? कारोबार बंद है, किधर जा रहे हो? इधर खुला पड़ा है। किसने बताया? पहले सुबह भी कंटेनर उतारा है। ये देखें जरा, सुने, चालान हो गया भाई साहब। कितने चालान किया? आज दिन भर 2 चालान अभी आया हूँ मैं घर से, तो सेकंड ड्यूटी में लिहाजा सेकंड शिफ्ट मेरी है। 312। नहीं मैं इनका नहीं लगा पड़े। चालान के पैसे हैं या कोई और? चालान के पैसे। चलें आपको उधर दिखाऊं। ये ज़रा मुड़िएगा कैमरा देख कर, वो देखिए रक्षा है, और रक्षे में कितने, 1 ड्राइवर और 4 लोग उधर पीछे बैठे हुए हैं। अब ज़रा इनसे मैं पूछूं ये किधर को निकल रहे थे भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर यूटी हूँ फिरोज़ाबाद में। ये वायलेशन पे इनको रोका हुआ है हमने, और जिनके पास मास्क नहीं है या बंदे ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको वार्न भी कर रहे हैं। खुश सिर्फ 2 बंदे, हर गाड़ी में 2, ये हो सकता है सिर्फ 2। ये 8 बंदे लेके जा रहे हैं, इनको कहो तो फिर ये और रोना शुरू कर लेते हैं कि हम गरीब हैं, हमें का चालान दे रहे हैं? चालान नहीं देंगे, इनको 188 में बंद करवा रहे हैं। 188 में बंद कर देंगे? जी भाई बंद होने जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक हो? जी लेके जा रहे हैं, थाने लेके जा रहे हैं। जी थाने लेके जाएंगे। जो एसपी साहब की हुक्म है, जो हमें मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म। सर जी थोड़ा चलो इनको चालान दे दें, छोड़ो चालान दे दें। मजदूर लोग चले। ये देखिए नाके लगे हुए हैं, शुक्रिया सर, चालान हो रहा है
और दूसरा ये कि मजदूरों को मैं कहूँगी कि प्लीज़ बाहर ना निकले बिला वजह, अपनी दिहाड़ी भी बर्बाद करेंगे और चीज़ें भी। ये देख लें आप ज़रा, बाइक राइडर्स, डबल सवारी तो बंद है ना? अस्सलाम वालेकुम, डबल सवारी तो बंद है? बंद है, बिल्कुल बंद है भाई। क्यों बैठे हैं डबल सवारी पे? आपको पता भी है, आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, मास्क भी नहीं लगाया। ऐसे नहीं होता ये हम आपके बच्चे हैं, हमसे ऐसी बात करेंगे, हमें शर्म आ रही है, मास्क गिर गया है। डबल सवारी पर तो मैडम मैं अंदर सुना नहीं है, यहीं से निकला हूँ। मैं जा रहा हूँ नादर ऑफिस अपना वैक्सीनेशन का वो सर्टिफिकेट लेने। एक्सपो से तो वो हो चुका हूँ, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड नहीं किया नादरा पे। अभी मास्क दिया? मास्क मैंने दिया है। अभी आप सिंगल जाएंगे चाचा जी, इनको भले आप किसी दूसरे रिक्शा वगैरह पे ले जाएंगे, क्योंकि डबल सवारी पे बिल्कुल पाबंदी है। ये हो रहा है डबल सवारी मना है, डबल सवारी बंद है सर? बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चालान कर रहे हैं, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अंडर ट्रेनिंग है हम, बशीर साहब भी हैं हम तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गई हूँ सदर में, आपको तारिक रोड का मंजर दिखाया। यहाँ पर टेक अवे की इजाज़त नहीं थी ना, कल बता रहे थे वज़ीर आला सिंध। ये होटल है, उधर दिखाएं जी, और लाइनें लगी हुई हैं, रोटियाँ सालन टेक अवे हो रहा है आराम से, और लॉकडाउन है। ये तो था तस्वीर का एक रुख। जिस वक्त मैं स्ट्रीट्स पर मौजूद थी तो उस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब ने की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मरतबा फिर सड़कों पर बेचैनी फैली, कंफ्यूजन का शिकार कर दिया आवाम को कि लॉकडाउन है या नहीं है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात को हमने दावत दी है और जाहिर जरा इस मुद्दे पर बात कर ही लें वंस फॉर ऑल कि सिंध हुकूमत क्या दबाव का शिकार हो गई या विफाक और एनसीओसी अपनी जो जाहिर जिस भी तरह से उन्होंने मनवाया, बहरहाल बहुत सारी चीजों में नरमी करवाने में कामयाब हो गई। बिलाल गफ्फार, पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वेलकम करती हूँ बिलाल, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। YDSN जी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान, थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तैमूर तालपुर, IT मिनिस्टर हैं, सिंध हुकूमत के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। तैमूर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बात का आगाज तैमूर साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी, मुझे बताइएगा कि 24 घंटे भी लॉकडाउन के फैसले पर कायम नहीं रह सके आप। एक ट्वीट की मार कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने एक बयान क्या दे दिया, सिंध हुकूमत हिल के रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काफ़ी डिमांड्स थी फेडरल गवर्नमेंट की और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन हालात में भी फवाद चौधरी और इमरान खान को जो है आज भी बैठकर इन मामलों को पॉलिटिसाइज करना है। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं, वहाँ पर वो पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा ये वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिसने अब कोरोना की शुरुआत हुई थी कोविड-19 की और हम लोग मिन्नतें कर रहे थे लोगों के घरों में बैठे, तो खान साहब आके मीडिया पे कहते थे कि घबराना नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बड़ा टाइम लिया उन्होंने मुराद अली शाह साहब से सीखने में। ही इज़ अ स्लो लर्नर, अगर ज़रा फास्ट लर्नर होते तो मुराद अली शाह साहब से मेरे ख्याल से काफ़ी पहले कुछ सीख चुके होते। जहाँ तक बात है 24 घंटों की, तो कुछ डिमांड्स फेडरल गवर्नमेंट की थी जिनको हमने समझा कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल डिमांड्स लगी। उसमें गाड़ी में जो है जितने लोग बैठ सकते हैं उतनी कैपेसिटी के मुताबिक उनको हमने इजाज़त दी है। आपकी जो दुकानें हैं ज़रूरी अशिया की, मिल्क शॉप्स, बेकरीज, मीट शॉप्स, उनकी टाइमिंग में हमने कहना मान के फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा इजाफा किया है और उनके साथ साथ जो रेस्टोरेंट की टाइमिंग की पाबंदी थी उस पर भी हमने कुछ नज़रसानी की है। तो जो चीज़ें हमें सही लगी वो हमने की। बाकी जो ये फवाद चौधरी बातें कर रहा है कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दें और बंद कर दें और फलाना कर दें, तो फवाद चौधरी अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे कह सकता है, बट ही कैन नॉट डिक्टेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वी विल नॉट टेक डिक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। हाँ, जहाँ तक बात है एनसीओसी की, तो हमने पहले भी एनसीओसी से रब्ता किया था, अभी भी हम उनके साथ रब्ते में हैं। और ये जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म कर दो, तो इनको पता होना चाहिए जिस लॉकडाउन पे का हमने सजेशन किया था उसकी एक्सेप्टेंस का साइन भी असद उमर ने एनसीओसी के उस डॉक्यूमेंट पे किया जिसमें उसने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स की थी, जिनमें से कुछ हमने काबिले
कबूल समझी और उन पर नजरसानी की है। ठीक है तैमूर, आपका पॉइंट आया। मैं इसमें आगे एक सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन शामिल गुफ्तगू पहले करना चाहूंगी बिलाल साहब आपको। मुझे मालूम है हाफिज साहब से जो सवाल मुझे करना है वो आपके ओपिनियन के बाद ही आया होना है। ये मुझे बताइए, क्या आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, क्या आप नहीं समझते कि लोगों की जानो माल का हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर सूबाई हुकूमत जो कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे फैसले ले रही है तो आप लोग दबाव डालते हैं और आप कहते हैं कि जी खोल दें सारा कुछ? थैंक यू सना फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, बात असल में लॉकडाउन या नो लॉकडाउन की नहीं है। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले जो कल सीएम हाउस में जो इजलास हुआ था, जिसमें मैं भी शरीक हुआ था, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया था, वो कोई मशावरती इजलास नहीं था। वहाँ पे हमें डिसीजंस बता दिए गए थे कि हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI, सब ने इनकी जो सजेशंस थी, जो इनके फैसले थे, इनफैक्ट वो सारे रिजेक्ट किए कि हमें ये फैसले जो कबूल नहीं है। अब देखें, उसमें हमें प्रेजेंटेशन भी दी गई, नंबर्स भी बताए गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए गए, और उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं जो आप जिस पे कोरोना को जो है वो आप काबू पा सकते हैं। नंबर 1 इज SOPs एंड नंबर 2 इज वैक्सीनेशन। As the governor said is. देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि SOPs तो आपकी सिंध हुकूमत उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में नाकाम हो गई। कल के जो आपके चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम SOPs तो को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। वो कहते हैं कि आप अपनी वैक्सीनेशन कार्ड अपने साथ रखें और मास्क पहने और 6 बजे के बाद पुलिस की चांदी ना करवाएं। तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि पुलिस जो है पैसे लेके आपकी जो SOPs की जो धजिया उड़ाते हैं, पुलिस उनके फैसिलिटेटर बनते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि नाजिबाबाद टाउन में एक AC और उसका जो केस सामने आया था कि पैसे लेके दुकानें खुलवाई गई जाती थी, और वो भी अपने। कौन सी नई बात है? मैं आज सारा दिन मार्केटें देखकर आई हूं, ये कौन सी छंबी की बात की आपने? सना, दैट्स मेरा यही पॉइंट है कि एक्चुअली आपको SOP पे इम्प्लीमेंटेशन करानी है, और मेरी एक सजेशन थी कि स्ट्रॉन्ग SOP इम्प्लीमेंटेशन करें। आप लोगों को सड़कों पे नेम एंड शेम करें, उनको सजाएं दें, और आर्मी और रेंजर्स का यहाँ पे हेल्प लें SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराने में। दूसरा जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि जो जितने भी नए कोविड केसेस आए हैं उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो आप वैक्सीनेशन करवाएं, इसमें आप DCs को इन्वॉल्व करें, UC लेवल तक। लॉकडाउन यानी यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दी सिंध गवर्नमेंट। मैं उसमें भी आता हूं कि आप वैक्सीनेशन की जो है, क्योंकि एम्पल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल, 7.6 मिलियन वैक्सीनेशन जो है वो वफाक ने बिलाल, मैं जरा हाफिज साहब से बात करूं आपको, और आपको अभी आपने देखा है जो मैं बाहर आपको तो वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। एक्सपो सेंटर की छोड़ें, आप मुझे एक्सपो सेंटर चला के दिखाए फुटेज में, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कैसे करवा रहे हैं तो आप लोग? यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने, UC लेवल तक आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स कराने। मैंने कल प्रपोजल दिया कि आप DCs को इन्वॉल्व करें, और जितने MPAs हैं पूरे सूबा सिंध को, उनको आप इन्वॉल्व करें, उनको आप लाइसेंस करें DCs के साथ, ताकि आपकी वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ सकें। ये सिर्फ हुकूमत का काम है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़े। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन हाफिज साहब, आप लोगों के बारे में ज़रा आपसे आपका ओपिनियन मैं जरूर जानूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये शिकवा है कि जमात इस्लामी का तो ये वतीरा हो गया है कि हर चीज के अंदर ही उन्होंने दोनों हुकूमतों को लानतान करनी है। सर, आप नहीं समझते, क्योंकि आप तो कराची के अमीर हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लॉकडाउन जरूरी है, SOP जरूरी है, या फिर ये इसी तरह शुत्र बेमहार सबको छोड़ दें, जैसा जो कुछ एक्सपो सेंटर में देख कर आई हूँ, अल अमान अल हफीज वाली कैफियत है? हाफिज साहब ना, देखें, एक बात तो ये आपने फरमाया ना कि जमात इस्लामी मुखालफत करती है। जब पिछले साल ये मसला पैदा हुआ था और इन्होंने मीटिंग की थी, तो हमने सबसे पहले CM को लेटर लिखा था कि हम आपके साथ हैं, और कोरोना की इस वबा में लड़ने के लिए अल-खिदमत और जमात इस्लामी के रज़ाकार आपको हर मुमकिन ताउन करेंगे आपके साथ, और हमने किया। ठीक है, जो राशन तकसीम करने का मामला हो, स्प्रे करने का मामला हो, डिसइंफेक्शन का मामला हो, SOPs पर अमल दरामद की बात हो, तो हमने अपने हिस्से का काम उससे कहीं ज़्यादा किया, जो हमारा हिस्सा बनता भी नहीं था। गवर्नमेंट से हमने कहा था कि जो आपके जिम्मे काम है वो आप करें। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि 1.5 साल में मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके कितने सेंटर इन्होंने खोले। जो एक्सपो सेंटर की तस्वीरें और आप इस वक्त जो है वो उसकी फुटेज दिखा रहे हैं, उस पर मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक तरफ आप सड़कों के ऊपर लोगों को मुर्गा बनाएं, तजलील करें, आप जो है वो पूछे पता भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जहां आप इंटरव्यूज कर रही थी ना, वहां तो कुछ अच्छे अफसर खड़े हुए होंगे जो तमीज से बात कर रहे थे, वरना तो लोगों को जूते पड़ रहे थे, वरना तो लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा था। ये कौन सा तरीका है कि आप एक्सपो सेंटर जो आपकी प्रेमिसेस है उस पर आप बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है,
और सड़क के ऊपर आप लोगों को मुर्गा बनाएं, तो आप ये करना क्या चाहते हैं? तीसरी बात ये कि इस वक्त कोरोना के पेशेंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि आम मरीज हार्ट अटैक किसी को हो रहा है, किसी के साथ गुर्दे का मसला हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, अस्पताल वाले लोगों को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं पर भी, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम है। 1.5 साल में सिंध हुकूमत ने और एनसीओसी ने, दोनों से कहूंगा, इन्होंने ये कैपेसिटी बिल्ड करने में क्या किरदार अदा किया। इंटरनेशनल फंडिंग भी आई, हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त कोरोना के ऊपर रखा गया। आप इमरजेंसी इकदामात के नाम पर ये बजट खर्च करते हैं, पता भी नहीं चलता कहां जा रहा है। अरबों खरबों रुपए का बजट लगने के बाद अगर आज आम पेशेंट भी जो कोरोना में नहीं है उसके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आप किस बात का लॉकडाउन कर रहे हैं? आप क्यों लोगों की रोजी के ऊपर लात मार रहे हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका डेली वेजेस के ऊपर काम चलता है? एक दुकान होती है तो 4 उसमें खाने वाले होते हैं, कमाने वाले होते हैं। आप कहना तो बहुत आसान है कि सब कुछ बंद कर दो, अगर हम उस वक्त आपकी बात मानेंगे जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होंगे, आप वैक्सीनेशन प्रॉपर कर रहे होंगे, आप जगह जगह पर इसके सभी को ठीक का बिलाल लें, क्या आप जो है यूसी लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलें, आप एनजीओज को फैसिलिटेट करें। हम अल खिदमत के तहत कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम थोड़ा ही कर सकते हैं। हुकूमत इसमें लेजान करे, बैठे और बात करे, तो हर कोई इस वबा से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे समझ आ रही है, देखिए हाफिज साहब जो कह रहे हैं ये बड़े स्टेक होल्डर हैं। आज एमकेएम को हमने दावत दी थी, जाहिर है उन्होंने आज अपना प्रेसर भी किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या सिचुएशंस हैं। बहरहाल मैं आपसे आपका ओपिनियन ले रही हूं, मुझे ये बता दीजिए कि लॉकडाउन क्या आप समझते हैं कि वाहिद हल है? और ये 8 रोजा लॉकडाउन अगर इसी तरह होना है तैमूर, जो कि मैं सड़कों पर देख कर आई हूं, तो मेरा नहीं ख्याल है, मुझे माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूं, तो फिर तो ना ही लगाएं लॉकडाउन सर, कोई फायदा नहीं इसका। सब आजादी से घूम रहे थे, किसी को परवाह नहीं थी, आप मेरी बात का यकीन माने। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज कराची में, एक कराची के शहर में 253 वैक्सीनेशन सेंटर्स आर बीइंग रन एंड दे आर ऑल एक्टिव एंड वी आर सुपरवाइजिंग ईच वन ऑफ देम। दूसरी बात आपने की एसओपीज की, तो एसओपीज को फॉलो कराने का क्या तरीक़ेकार है हुकूमत का? रिक्वेस्ट करना, समझाना, अगर नहीं समझते एक्शन लेना, उनके ऊपर फाइन करना उनको, तो वो सारे हरबे तो हम आजमा रहे हैं। देखिए आप ये चीज़ समझ लें कि जब तक आम शहरी खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा खुद को और दूसरों को सेफ रखने की, तब तक हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपका डिसीजन जो हमने लिया है फॉर द लॉकडाउन, उसका डिसीजन ये कोई सिंध हुकूमत का अकेला डिसीजन नहीं है। हमारे जो टॉप डॉक्टर्स हैं कराची के, डॉक्टर बारी है, डॉक्टर सारा है, डॉक्टर कैसर है जो आपके पीएमए के हेड हैं, उन सब ने ये एडवाइस किया था हमें बैठ के हमारे साथ कि जी अब जो हालात हो गए हैं 30% पॉजिटिविटी रेशो के बाद। समझ रही हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रही, और ना ही मेरा ख्याल है हाफिज साहब इसको रद्द करेंगे, ना ही बिलाल साहब करेंगे, क्योंकि सियासी तो थोड़ी अखाड़ा थोड़ी है कि खींचातानी हो। लेकिन पॉइंट ये है, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर जरा ये सवाल उठा लें कि लॉकडाउन जिस तरह हो रहा है इससे क्या फायदा होगा, शायद ये एक सवाल है। क्योंकि मैं जिस तरह देखकर आई हूँ, पार्शली चीजें खुली हुई हैं और बहुत हद तक बंद भी हैं, तो आधों का फायदा आधों का नुकसान हो रहा है। तो ये चीखो पुकार आहो पुकार को रोकने के लिए कोई प्लान स्ट्रैटेजी क्यों नहीं सामने आ रही? जरा इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये सवाल छोड़ के गए थे आपके दरमियान कि क्या वाकई लॉकडाउन ही आखिरी ऑप्शन होगा? हाफिज साहब, एक चीज़ आप भी क्योंकि मॉनिटर कर रहे होंगे चीज़ों को, ज़रा मुझे ये बताएं कि जो दाखिली रास्ते हैं कराची के, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हों या दीगर और मकामात, बस अड्डे हों, आपने वहाँ कुछ देखा चेक एंड बैलेंस? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिंध हुकूमत ने कहीं कोई काम ही ना किया हो, कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी के काम करे होंगे इन्होंने? हाफिज साहब नहीं, देखें, असल में ओवरऑल चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ना, सिर्फ एक दिन के हुक्मनामे से मसला हल नहीं होगा। अब तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पहले अगर काठोर के ऊपर आप बसों से लोगों को उतार दें और वो सारे बसों के जो मुसाफिर हैं उनसे कहा जाए कि अब आप जाइए जिस तरह से जाना है, और आप पहुँचे कराची में और उनको 20-25 किलोमीटर जो है वो सफ़र करना पड़ रहा हो पैदल, और उनको किसी को रिक्शा मिल जाए किसी को ना मिले, तो आप बताएं क्या सूरत हाल होगी? तो ये कोई तरीका है लोगों को इस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है?
इसी तरह से मैं एक बात की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज डॉन अखबार में एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें पिछले 3 महीने के दौरान कम से कम 40 ऐसे केसेस हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए थे और वो लोग वहां से चले गए, सेंटर से चले गए, क्वारंटाइन उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विफाक लेगा कि एयरपोर्ट उनके मातहत आते हैं, या सूबाई हुकूमत लेगी कि कुछ लोग तो अस्पतालों से चले गए, क्वारंटाइन सेंटर से जो है रवाना हो गए, मैं यही कह रही थी, 40 पॉजिटिव केसों के नतीजे में जो कुछ हो रहा होगा। जी, तो अब बताएं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आवाम के ऊपर नहीं है ना। अगर कोई इस तरह से भाग गया है तो फिर आपने इस तरह के लोगों को चेक एंड बैलेंस के लिए क्या किया है? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैं पूछना चाहता हूं, देखें बिल्कुल ईमानदारी से, आप सिर्फ तनकीद बड़ा तनकीद मत समझें। जितने सिंध हुकूमत के और विफाक के इदारे हैं, क्या वहां पर SOPs पर अमल दरामद होता है? क्या सिंध सेक्रेटेरिएट पे ये अमल दरामद हो रहा है? क्या अस्पतालों में इस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग जहां पर भी जो लोग इन इदारों के शॉर्ट्स अंदर लगाए ना, आजाद कश्मीर के अभी इलेक्शन हुए हैं, उसके लगाए जरा शॉर्ट। 30% था वहां भी रेशो, 30% आजाद कश्मीर में था। तो ये आप मतलब ये सिर्फ इस तरह के इकदाम करके हाइप क्रिएट तो कर सकते हैं, लोगों को तंग तो कर सकते हैं। जेन्युइनली अगर आपको काम करना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने आप से शुरू करना पड़ता है। अपने इदारों को ठीक कीजिए, अपने KMCs को ठीक कीजिए, अपने अस्पतालों को ठीक कीजिए। नादरा के ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं इस वक्त, आप जाएं देखें तो सही, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। तो दुरुस्त कह रहे हैं हाफिज साहब, बिल्कुल दुरुस्त। जरा मैं तैमूर से पूछ लूं, क्योंकि ज़ाहिर हुक्मरान जमात है सिंध की, गो के तैमूर साहब, अब ये बात सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस वक्त आप भी यकीनन देख रहे होंगे कि जब लॉकडाउन पर अमल दरामद करवा नहीं सकते तो लॉकडाउन लगाते क्यों हो, ये सवाल आ रहा है तैमूर साहब। तो लॉकडाउन उठवा दें ताकि ये जो सारा मंजरनामा है इसमें कुछ आसानी हो। ये देखें, लगाएगा जरा जलसे दोबारा। ये आप ही ने जलसे किए ना कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान बिलावल भुट्टो सरदारी साहब भी वहां मौजूद थे, फिर PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तैमूर जवाब दीजिए, ये तो PMLN का है, बिलावल साहब का लगाएं जी। तैमूर ना, आपके ही अभी तवज्जुह से मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी अच्छी तरह से अमल दरामद करा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, पुलिस, सब इन्हीं SOPs को फॉलो करवाने के लिए और गवर्नमेंट के हुक्मनामे को जारी कराने के लिए अपनी पूरी कोशिशें दरकार कर रही है। और आपने ही मुझे अभी ये दिखाया। मैं खुद विजिट्स पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ, पर जब आप ये चीज़ लाइव दिखाती हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने लास्ट 24 आवर्स में लोग वैक्सीनेट हुए हैं, अगर पंजाब उसका आधा करके दिखा दे। हमने कल 1,84,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है लास्ट 24 आवर्स में। दिस इज द बेस्ट द सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग। और जो हमने हेल्थ सेक्टर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें रिटर्न मिल रहा है। उसकी वजह से आज हम इतना अच्छा सिस्टम चला सक रहे हैं। जितने कोविड टेस्टिंग कराची में हो रही है या पूरे सिंध में हो रही है, उसका मुझे कंपैरिजन आप दे दें। और हमने जितने सेंटर्स वैक्सीनेशन के कराची में सिर्फ एक शहर में खोले हैं 253, वो उतने तो पूरे पंजाब ने नहीं खोले। तो मेरे ख्याल से कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है कि सिंध गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, आपके तवज्जुह से बता रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। पर अब जो एक चीज़ बचती है, लाठीचार्ज तो हम करने से रहे। हम एक सियासी हुकूमत है, हम ऐसी गलत चीज़ें तो कर नहीं सकते। तो हम जहाँ आप जाएंगी, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, चलिए मेरे साथ, जिस मार्केट में चलना है आपको, जिस आपको जगह पे जाना है, जहाँ आपको विजिट करनी है, मैं आपके साथ चलूँगा और हम चल के देखेंगे, आपको दिखाऊंगा गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और कहीं पे अगर कमी पेशी है तो हमारा काम है उसको पूरा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड। जब आप लॉकडाउन की बात करती हैं तो ये लॉकडाउन जो है, बिलाल उस मीटिंग में बैठा हुआ था जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टर्स ने आके बताया कि जी यहाँ पे क्या हालात हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा और कोई तरीकेकार नहीं है। तो वी आर फॉलोइंग द प्रोफेशनल्स। मैं आपको कह रही हूँ तैमूर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात बिलाल, आप भी इसी पॉइंट पर शायद कहें। देखिए, मैं तो इनकार नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ लगा दें जी। अगर आपको लॉकडाउन इसको फेवर करता है आपको, आप बिल्कुल लगा दें। मेरा कंसर्न ये है कि ये इस तरह से जो लॉकडाउन है कि आधा खुला और आधा बंद, यानी आधा तीतर आधा बटेर, समझ नहीं आ रही। आप ही कन्विंस कर लें। देखिए, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप उस मीटिंग में थे, आपको पता है कि क्या सारी चीजें हैं, तो आप लोग इसी पर कन्विंस हो जाएं। अच्छा सना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि देखें, इसमें SOPs की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नाकामी हुई है।
तो जब तक एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगी तब तक ये कोई पंजाब में हो रही है, ये आपका सिंध में मसला नहीं नहीं हो रही, होगा। कहीं नहीं हो रही। देखिए अगर कहीं नहीं हो रही तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन थिंग राइट, ठीक है। मैं आपको अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आज लॉकडाउन लगा दें, ठीक है, 8 दिन के बाद केसेस नीचे आ जाएंगे तो आप फिर खोल देंगे, फिर आना वापस केसेस बढ़ जाएंगे तो आप फिर लॉकडाउन लगा देंगे। क्या ये आप तमाशा करते रहेंगे? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पास सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत के पास सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा कोविड-19 का हो गया है, इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। जो ह्यूमन खरीदने की इजाजत मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज में जो इन्वेस्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। कल सीएम साहब ने अपनी मीटिंग में इस बात का इतराफ किया कि हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं। 5 अरब रुपए इन्होंने 2021 में कोविड के लिए रखे थे, वो 5 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये इनके बजट के जो फाइनल नंबर्स हैं बजट बुक्स में, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी फॉर कोविड 5 अरब रुपए रखे हुए थे और वो खर्च नहीं कर पाए। जो 1.5 साल पहले पूरे सिंध में 100 तो वो तो इस साल रखे होंगे ना, नहीं 5 अरब जो 2020 में तो 2020-21 के फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ, जो फिस्कल ईयर जून 30 2021 को खत्म हुआ। जब ये कोविड-19 आया था तो सिंध में तकरीबन 100 से 150 वेंटिलेटर्स थे। आज सिंध में तकरीबन 518 वेंटिलेटर्स हैं, और ये ड्यू टू एनसीओसी, फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट के ये वेंटिलेटर्स की तादाद सूबा सिंध में बढ़ी है। ये वो सपोर्ट है, चाहे वो किट्स हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, या फिर वैक्सीनेशन हो। 7.5 मिलियन वैक्सीनेशन जो है वो सूबाई हुकूमत को वफाक ने दिए, जिसमें से तकरीबन 6.2 मिलियन अभी तक लगी हैं। एम्पल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीनेशन अवेलेबल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ और मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वैक्सीनेशन करें, एसओपीज करें। लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। आप शहर बंद करके आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। एक मिनट, अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है तो आप सारी सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर है कराची में जो बसते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे आप हो, या MQM हो, या दीगर और जमातें, वो जाके इनके साथ सिटिंग करें, इनको कन्विंस कर दें, बोले ना लगाएं जी लॉकडाउन। देखिए हमें बुलाया गया था कि कोई मशावरती इजलास है और आपको डिसीजन बता दिया गया। कोई हमारे जितने स्टेक होल्डर्स थे उनका इनपुट लिया गया। बिजनेस कम्युनिटी थी, KCCI थी, FCCI थी, किसी के इनपुट की बात नहीं की, और उन्होंने कहा हमें मजबूरन ये फैसले करने पड़ रहे हैं। वो तो फैसले सुनाने के लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मैंने टोटली अपोज किया था कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। मैंने तो यहां तक कहा कि आप ऑल्टरनेटिव मार्केट के टाइमिंग्स दे दें, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ओपनिंग रखें। और आप मुझे बताएं, ये चले आप 6 बजे आप लॉकडाउन कर देते हैं, हाँ। तो 6 बजे के बाद जो लोग सड़कों पे होते हैं, या जो आपके जो इलाके हैं जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वहां पे तो कराची में आप चले जाएं, वहां पे तो कोई लॉकडाउन नहीं होता 6 बजे के बाद। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे DCs, ACs एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ये फेलियर को कौन है ना इसको देखेगा? आपसे मैं जवाब लेती हूँ, फिर हाफिज साहब से भी इस पर बात कर लेते हैं कि क्या जो गुडी पिक्चर शारा फैसल पर या दीगर और जो मेन या पॉश इलाके हैं जहां पर हमें DCs दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कॉस्मेटिक काम हो रहा है या कॉन्क्रीट लेवल पर? क्योंकि बहुत सारे कराची के कोरंगी, औरंगी, शाह फैसल, महाज कैंप, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो माशाल्लाह पूरी रात जगमगाते हैं और वहां पर कोरोना वगैरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। तैमूर, आप कह रहे थे ना जहां दिल चाहे मेरे साथ चले, आप खुद ही इन जगहों का विजिट करके आए, तो फिर हम इस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक कि क्या वाकई इन्फोर्समेंट हो रहा है SOPs का। लॉकडाउन जिस बामाने तरीके से सिंध हुकूमत लगाना चाहती है, क्या वो नजर भी आ रहा है या नहीं, इस पर आखिरी रिव्यू लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ और हम सबको मालूम भी है कि अगस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम आ रहे हैं सिंध के अंदर और हम बताएंगे कि ये सिंध में जो अभी तक इन्होंने काम किया और इसके बाद जो अगली हुक्मरान जमात है सिंध में वो भी PTI की ही होगी। बिलाल साहब पहले तो इसका जवाब दें कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं और फिर मैं ज़रा कोरोना की 1-2 चीज़ें और पूछूंगी। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हम जीते, आज़ाद कश्मीर का हम इलेक्शन जीते, पंजाब में हमारी हुकूमत है, KPK में हमारी हुकूमत है। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला सिंध, और अगले आने वाले चंद दिनों में
जो वो हंस रहे हैं, तैमूर की बहुत- हंसी चेक कर लें आप। मैं वो उनकी तो है ना, मैं उनकी हंसी पे मैं क्या बोलूं कि जो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को ने जो है वो गूगल मैप जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया, तो मैं इनकी क्या बात करूं, तो ये तो इनके तो असेंबली पे अच्छा, है। इस पे कोई ग्राउंड पक्के पैर हैं बिलाल, या ऐसी हवाई बात इंशाल्लाह है? ताला बहुत सी अहम शख्सियत जो हैं अच्छा, वो सिंध में वो शमूलियत पाकिस्तान इख्तियार तहरीक करेंगी। इंसाफ ज्वाइन कर रही हैं। ताहिर मशहदी जैसे लोग वो तो एमक्यूएम में गए हैं, वो तो अभी MKM से पीपल्स पार्टी में गए, आ गए। एमक्यूएम में गए, तो बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो पीपल्स पार्टी के खुद पुराने लोग हैं जो पीपल्स अच्छा। पार्टी से नाराज हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं। चलिए ठीक है, और ये मैं पॉइंट आ आज गया ना? आपको अंदर हाँ। रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला 2023 में जो सिंध की जो हुकूमत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। चले, अच्छा अब हाफिज साहब का जवाब बनता है। तैमूर आती हूँ क्योंकि फिर आपको डिटेल में जवाब देना होगा। हाफिज साहब देखिए, एक मुझे हंसी आ रही सवाल करते हुए, लेकिन हकीकत हाल यह है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को तो आपने भुगत लिया, ठीक है, केपीके में आपका टाकरा रहा पीटीआई के साथ, अब सिंध में भी आ रहे हैं वो लोग, तो फिर तो आपको तसल्ली होगी ना, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं देखिए, ये तो वैसे बिलाल और या पीटीआई के लोगों को ये समझना चाहिए कि मसला किसी सूबे को फतह करना नहीं है। इतनी कमज़ोर हुकूमत कारकर्दगी के एतबार से सिंध हुकूमत की है, अगर सही अपोजिशन होती और जितने नंबर्स इनके पास हैं तो आज जो है वो सूरत हाल नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि मैं तो इनसे ये पूछूंगा, जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन जो पीएसडीपी है, विफाक का बजट होता है, पिछले साल आपने उसमें से कराची के लिए सिर्फ 18 अरब रुपए रखे थे 650 में से, और इस साल 900 अरब रुपए में से आपने सिर्फ 17 अरब रुपए रखे हैं। ये ऐसी तारीखी हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के साथ। ग्रीन लाइन 3 साल में आप खत्म नहीं कर सके, आप जो है वो मंगोपीर रोड आप नहीं बना सके 3 साल में, K4 मंसूबे के लिए जो आपको करना था वो आप नहीं कर सके, जो सिंध हुकूमत बेड़ा गर्क कर रही है वो तो कर ही रही है। आप पूत के पांव तो पालने में नजर आते हैं। 3 साल में विफाक कुछ कर देता ना, सिवाय आधी आधी रोडें बनाने का जो पारिश से भेज जाएंगी। आपने कराची में किया क्या है? आपने कराची को ऑन नहीं किया मेरे भाई। आप पहले कराची को ऑन तो करें, फिर पता करें। वो हाफिज साहब वो फरमा रहे हैं बिलाल के चले ठीक है, 12 की बात है। देना पड़ गया। मैं कहता हूं ये पूरे पाकिस्तान में फतह के झंडे गाड़े, लेकिन कराची को ऑन करें। कराची को ऑन करें भाई बिलाल साहब, बातें ना करें आप। पैसा लगाएं, एक मिनट हाफिज अपना शहर समझें। हाफिज साहब तवक्कुफ कीजिएगा जी। बिलाल नईम साहब जो है मेरे बड़े सीनियर है और मैं इनसे काफी चीजें सीखा भी हूँ। 2015 में हम बल्दियाती इलेक्शन साथ लड़े थे, ठीक है ना, और मैं इनकी काफी इज्जत करता हूँ। लेकिन हाफिज नईम साहब मैं आपको बताता चलूँ कि जो कराची के जो 3 बड़े नाला हैं, औरंगी, गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला, उसके लिए वफाक ने 35 अरब रुपए दे दिए एनडीएमए को, और उस पर काम शुरू हो गया रिहेबिलिटेशन का, और आपके जो नालों की सफाई पे आधी सड़कें खोद के छोड़ दी, उसका क्या करना है ये बता दीजिए जल्दी जल्दी। आपने K4 का प्रोजेक्ट किए थे, उसका क्या हुआ? आपने K4 प्रोजेक्ट का K4 प्रोजेक्ट का जो 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, आज 125 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। वफाक ने 100% उसको ओन कर लिया है। बिलाल मैं ये सारी बातें नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जो अभी इस वक्त जो सड़कें आधी बना के खोद के छोड़ दी हैं, अभी इस वक्त हर जो कराची में नाला के अलावा जो आपके सीवरेज, पानी के, रोड के, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करा रही है। और चीफ मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये प्राइम मिनिस्टर है जो काम करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने कराची को भी ऑन किया है, और अगली मर्तबा जो है अगली बारी जो है सिंध में वो भी इमरान खान की है, वहां पे भी बल्ला चलेगा, क्योंकि सिंध की आवाम बाशऊर है, उनको पता चल गया है कि इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मरदमशुमारी तो ठीक कर देता भाई बिलाल, मरदमशुमारी ठीक करा दो, जाली मरदमशुमारी क्यों मंजूर की? मैं आपको हाफिज साहब ये बड़ा मरदमशुमारी जाली फ्रॉड तुमने मंजूर कर ली, कोटा सिस्टम तुमने लगा दिया। करना पड़ेगा अगली बारी फिर जरदारी नहीं, सिंध में पीटीआई आ रही है, क्लेम कर रही है। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी। हंसो नहीं तैमूर, टाइम नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। आप मेरी एक बात सुने। इनके 2 एमपीएस, सिटिंग एमपीएस इनको छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और इनके बाकी एमपीएस रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि सिर्फ हमें एक रिक्वेस्ट। बिलाल भी डाल रहे हैं, बिलाल की आई है कि नहीं आई है? बिल्ली के खौफ में छीछड़। अच्छा, बाकी रही पार्टी कराची आने की, था मैं इनको इनवाइट करता हूँ ये कराची आए, इमरान खान भी कराची आए और आके माफी मांगे कराची की आवाम से और सिंध की आवाम से। सिंध का पानी आपने पिया, सिंध का शेयर पैसों का आप खा गए, जो पैसे सिंध पे लगने थे आपने पंजाब और केपीके में लगाए। तो आए माफी मांगे, पर आपको फिर भी सिंध। तैमूर तालपुर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मुआफी का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो किया सो किया,
आपने क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों? जवाब दो। बिलाल गफ्फार साहब कहते हैं कि अगली बारी सिंध में होगी पीटीआई की बारी और पीटीआई दिखाएगी कि हम काम कैसे कर सकते हैं। तीनों शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ्फार, हाफिज नईमुर रहमान, तैमूर तारपुर। प्रोग्राम 7 से 8 से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।